म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों पर सेना का अत्याचार जारी है। रूस ने किस बाहुबली से दुनिया को दिखाई अपनी ताकत और कहां अमेरिका और चीन के अधिकारी भिड़ गए। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों पर जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। सुरक्षा बलों की क्रूरता की एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए कैसे एक शख्स को घुटने के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, इस शख्स को बेरहमी से पीटा भी गया। म्यांमार में सेना का कहर जारी है। सेना लोगों पर कैसे अत्याचार कर रही है, उसका एक और वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे सेना के जवानों ने एक निर्दोष महिला के साथ बेरहमी की। रेत से भरा बैग ले जाने को मजबूर किया गया। इतने पर ही वो लोग नहीं रुके, पीछे से जवान ने महिला को लात भी मारी। म्यांमार में लोगों पर सेना का अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। यंगून शहर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें सेना के जवान नागरिकों को धमकी दे रहे हैं कि अगर सड़क पर निकले तो सिर में गोली मार दी जाएगी। वो भी बार बार हवाई फायरिंग कर लोगों को डराने की कोशिश भी कर रहे हैं। ग्लोबल टेंशन के बीच रूस लगातार अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करने में जुटा है। रूस ने एयरलिफ्टर प्लेन इल्यूजन IL-76 की ताकत दुनिया को दिखाई है। ये पिछले 50 सालों से रूसी एयरफोर्स में शामिल है। इसके जरिए रूसी वायुसेना ने कई ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद पहली बार चीन के साथ एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें दोनों देशों के अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। अमेरिका ने चीन पर मीटिंग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बैठक को लेकर राजनयिकों का पहले से ही कहना था कि अमेरिका अगर सोचता है कि चीन अपने रुख में कोई तब्दीली लाएगा तो ये उसका भ्रम है। अमेरिका से तल्ख होते रिश्तों के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन यात्रा का दौरा कर सकते हैं। शिनजियांग, तिब्बत, हांगकांग और ताइवान को लेकर जहां अमेरिका और चीन आमने सामने हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हत्यारा तक कह चुके हैं। लावरोव की यात्रा पर अमेरिका और भारत दोनों देशों की नजरें हैं। तुर्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हत्यारा कहने पर आलोचना की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि पुतिन पर बाइडेन के ये बयान अस्वीकार्य हैं। एर्दोआन ने कहा कि रूस जैसे देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी का इस्तेमाल करना राष्ट्रपति बाइडेन के लिए उचित नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नॉर्थ कोरिया की धमकी के जवाब में कहा है कि अमेरिका कभी भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम कमांड में वॉर टाइम ऑपरेशनल कंट्रोल पर काम करना जारी रखेंगे। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच चलने वाले सैन्य अभ्यास की भी निंदा की। रूस में मॉस्को शिखर सम्मेलन के बाद अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता में तेजी लाने को लेकर सहमति बन गई है। शिखर सम्मेलन में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के युद्ध पक्षों से सम्मेलन में तत्काल युद्ध विराम की अपील की। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।